वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे ही जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डन इन द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नोन एज। ये जो वेसिकोटॉमी है ट्यूबिकोटॉमी, इसमें क्या किया जाता है हमें ये बताना है। वेसिकोटॉमी ऐसे याद कर सकते हैं, वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस किसमें प्रेजेंट होता है? वाज डिफरेंस प्रेजेंट होता है मेल में। इसमें प्रेजेंट होता है मेल में। क्या किया जाता है इसमें? वाज डिफरेंस को कट करके और उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। तो ये जो वेसिकोटॉमी है ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जिसका यूज कौन करते हैं? मेल करते हैं। द नेक्स्ट इज ट्यूबिकोटॉमी। ट्यूबिकोटॉमी नाम से पता चल रहा है फैलोपियन ट्यूब, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होता है किसमें? फीमेल में। अब जब फैलोपियन ट्यूब पे इसमें यूज किया तो फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके इसको टाइटली बाइंड कर दिया। तो ट्यूबिकोटॉमी का यूज फीमेल करती हैं क्या करने के लिए? मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट करके ताकि वो प्रेगनेंसी ना हो पाए। उसके बाद वेसिकोटॉमी में वाज डिफरेंस को कट किया जाता है। कौन यूज करते हैं? मेल। यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम बीइंग इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जो मतलब यूट्रस में जो है एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं होने देता है? कौन नहीं होने देता? कॉपर टी। कौन नहीं होने देता? कॉपर टी। कॉपर टी क्या करता है? इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करता है। ये एम्ब्रियो को यूट्रस की वॉल से अटैच नहीं होने देता है। उसके बाद है नेम द डिजीज कॉज्ड बाय HIV। उस डिजीज का नाम बताना है जो HIV से होता है, मीन्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है। कौन सी डिजीज होती है? एड्स। कौन सी डिजीज होती है? एड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन टू फंक्शन ईच ऑफ ह्यूमन टेस्टिस और ह्यूमन ओवरी का फंक्शन बताना है। ह्यूमन टेस्टिस का फंक्शन होता है ये क्या करता है? पहले तो सेक्स सेल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेक्स सेल कौन सी होती है? स्पर्म। स्पर्म के सिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन ये, हमें दो फंक्शन बताना है, यहाँ पर लिखा टू फंक्शन, दो फंक्शन बताना है। दूसरा फंक्शन ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन ओवरी। मतलब ओवरी का फंक्शन क्या होता है? ओवरी क्या करता है? ओवरी फीमेल में प्रेजेंट होती है। ये इसमें क्या करती है? फीमेल में ओवम के फॉर्मेशन या हम बोले एग के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। दूसरा सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, ओवरी हार्मोन की भी सिंथेसिस में हेल्प करती है। कौन कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। किस तरीके से पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं? पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर टू स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है किससे? एंथर से। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पॉलिनेशन। अब जब स्टिग्मा पे आ गया है, एंथर मीन्स मेल गैमेट आ गया है, तो फ्यूज किससे करेगा? फीमेल गैमेट से, जो कि ओवरी में जो फीमेल गैमेट प्रेजेंट है उससे फ्यूज करेगा। तो जब ये दोनों का फ्यूजन हो रहा है, मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब पॉलन ग्रेन आता है तो उसे कहते हैं पॉलिनेशन। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। हमें सर्जिकल मेथड बर्थ कंट्रोल में यूज किया था सर्जिकल मेथड, उसका नाम बताना है जिसका यूज मैन करते हैं और वुमेन करती हैं। मैन किसका यूज करते हैं? वेसिकोटॉमी। किसका यूज करते हैं? वेसिकोटॉमी। और फीमेल में जो यूज किया था उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्यूबिकोटॉमी। तो ये दो सर्जिकल मेथड होते हैं। मेल मीन्स मैन यूज करते हैं कौन सा? वेसिकोटॉमी। वुमेन कौन सा यूज करती हैं? ट्यूबिकोटॉमी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वूम एंड बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल और वूम का दूसरा नाम बताना, साइंटिफिक नेम बताना है। वूम को जो है यूट्रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस भी बोला जाता है। और बर्थ कैनाल को क्या बोलते हैं? वजाइना। क्यों? क्योंकि बेबी इसी वजाइना से ही बाहर आता है। तो बर्थ कैनाल और किसे बोलेंगे? वजाइना को। वूम का दूसरा नाम क्या होगा? यूट्रस हो गया। तो यूट्रस को वूम बोलते हैं, वजाइना को बर्थ कैनाल। ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम लिखना है। मेल कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल कौन से हार्मोन की सिंथेसिस करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और नेक्स्ट इज
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। The next question is name 3 common method which are used for artificial propagation of plant। हमें 3 कॉमन मेथड का नाम बताना है जिसका यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। वो 3 मेथड है, ऐसे हम लिखेंगे 3 कॉमन मेथड विच आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। सबसे पहला कौन सा है? कटिंग। यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करना, बस हमें नाम लिखना है। पहला हो गया कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग और तीसरा कौन सा होगा? लेयरिंग। ये 3 कैसे मेथड होते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एंड अनदर विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। हमें एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसके अंदर बाइनरी फिजन होता है और मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन कौन करता? अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है? बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय फिजन एंड अनदर विच रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। हमें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसके अंदर फिजन होता है और फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है। फिजन कौन करता है? अमीबा और पैरामीशियम। क्या क्या लिख सकते हैं? अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? स्पायरोगेरा में। किसमें होता है? स्पायरोगेरा में। हमें डिस्क्राइब नहीं करना है, बस इसके नाम लिखने हैं, एक एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेड बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का क्या मतलब होता है? मल्टीपल फिजन का मतलब होता है जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, वो क्या करता है? एक से ज्यादा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। The next question is name 2 animal reproduce asexually। हमें 2 ऐसे एनिमल का नाम बताना है जिसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? कैट लिख सकते हैं और ह्यूमन बीइंग। द नेक्स्ट इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं अमीबा, हाइड्रा। 2 ही ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाइड्रा और प्लाज्मोडियम। हाइड्रा में कौन सा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? प्लाज्मोडियम। उसका नाम बताना है। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बडिंग का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। कौन सा फिजन होता है? मल्टीपल फिजन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेम 2 प्लांट विच आर प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग मेथड। 2 प्लांट का नाम बताना है जिसके अंदर लेयरिंग होता है। पहला हो गया जैस्मीन और क्या लिख सकते हैं आप? गुआवा। क्या हो गया? जैस्मिन और गुआवा। इनके अंदर क्या होता है? लेयरिंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ये प्रोड्यूस करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।